हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, आज जो है मेरा चैप्टर है जनन, यूनिट जनन। जो यूनिट है जनन, उस यूनिट जनन से हम कुछ टेस्ट करवाने जा रहे हैं आप लोगों को। जो टेस्ट होगा इसमें आप अपने आप का आकलन कर पाएंगे कि हम क्या पढ़ा है अभी तक, क्या नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका भाग है, मतलब तो ये जो एक्रोसोम होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था। जो शुक्राणु होता है, ठीक है, ये जो शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु का जो ऊपरी वाला भाग होता है, ये ऐसे हम बना दें, ऐसे शुक्राणु की संरचना होती है। इसका ये जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, शुक्राणु का, तो इस ऊपरी वाले भाग को एक्रोसोम बोला जाता है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा इसका, वो क्या हो जाएगा, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग। ठीक, मध्य भाग में आप सभी को बता दें, जो मध्य भाग होता है, इस मध्य भाग में माइटोकांड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकांड्रिया पाया जाता है। तो आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। जब हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की करेंगे, तो क्वेश्चन दूसरा जो दिया गया है, वो क्वेश्चन ये तो कुछ दिया गया है कि इनमें से कौन जन्म नियंत्रण की शैल विधि है। मतलब आपको ये याद रखना है कि आपको याद होगा, मैंने बताया था एक नर में होता है और एक मादा में, एक नर में और एक मादा में, एक नर में और एक मादा में। तो जो नर में मतलब नर नसबंदी कहलाता था, और मादा में जो होता था वो मादा नसबंदी कहलाता था, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि नर्स ये मतलब इस शैल विधि कौन सी है। तो ये दोनों जो हैं, टोबैक्टोमी जो होता है वो मादा से संबंधित होता है, मतलब मादा नसबंदी कहलाता है, महिला प्रेषण कहलाता है। और जो वसेक्टोमी होता है वो किससे संबंधित होता है? नर से संबंधित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या ठीक है। ऐसे आइए, इसका राइट आंसर जो होगा सी सही होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे, एक्रोसोम भाग होता है। आगे जो दिया गया है इसमें दिखाया गया है एक्रोसोम भाग होता है। तो एक्रोसोम किसका भाग होता है सभी लोगों को मालूम है, जो शुक्राणु का आगे वाला भाग होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर शुक्राणु हो जाएगा। जैसे डीएनए लिखा है तो इसका पूरा नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है, इसका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल नाम होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात आगे की करें, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, गर्भाशय के किस महीने में गर्भाशय शिशु जो गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं। तो ये जो 5वां महीना होता है ना, 5वें महीने में सब क्रिया के लाभ देखने को मिलता है। ये देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर भी है, ठीक। आगे हम बात करेंगे, आगे क्वेश्चन जब आगे की हम बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष में पाया जाता है। तो पुरुष में क्या पाया जाता है? गर्भाशय भंग, लेबिया मोजेरा या कापर ग्रंथि। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कापर ग्रंथि होती है वो पुरुषों में पाई जाती है, ठीक है। कॉपर ग्रंथ होती है, और मैं अगर इसी से बात करूं और क्या क्या होता है, कॉपर ग्रंथ होती है, शुक्राशय ग्रंथ होती है, शुक्राशय प्रोस्टेट ये 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं मनुष्यों में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया गया है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जो नर हार्मोन्स होता है, नर हार्मोन्स की अगर हम बात करें, जो नर हार्मोन्स होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो अंडाशय से क्या बनता है, आप सभी को मालूम है, अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाशय से अंडाणु बनता है। क्या बनता है? अंडाणु। अंडाशय से अंडाणु बनता है। और वर्षण से जो होता है नर हार्मोन्स का स्राव होता है। अब बात की जाए वर्षण जो होता है, वर्षण में नर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो नर हार्मोन्स की अगर हम बात करें, तो नर हार्मोन्स क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, और एक होता है एंड्रोजन। तो ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे, यकृत दिया गया। कभी क्वेश्चन पूछ देता है ये यकृत होता है, यकृत से क्या बनता है। तो यकृत से याद रखिएगा, यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। काहे का? जो पित्तरस होता है, पित्तरस का स्राव होता है, ठीक है। तो काहे का स्राव होता है? पित्तरस का। और अमाशय से क्या निकलता है? जठरस निकलता है। यहीं पे HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यहीं पे रिनिलिन पाया जाता है, जो 2 बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है और जो वयस्क लोग होते हैं उनमें कम पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वर्षण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्षण।
ठीक है, ये देखो करेक्ट है। इसके बाद में आगे दिया गया है, इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है। तो इनमें से कौन जो समजात अंग है, तो अगर हम बात करें, ये जो इसका राइट आंसर जो होगा वो लिंग होगा। ठीक है, लिंग होता है। ठीक, इसके बाद में मासिक चक्र पाया जाता है। तो मासिक चक्र कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की मादा में, स्तनपायी में, तो या प्रीमेट में। ठीक है, तो इसका राइट जो हो जाएगा प्रीमेट की मादाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है। तो अंडे का निर्माण पूछ रहे हैं ना हम, तो ओवेरियन फॉलिकल्स में होता है या फ्लोपियन नली में होता है। फ्लोपियन नली में मालूम क्या होता है, जो निषेचन क्रिया होती है वो यहीं पे होती है। जो निषेचन क्रिया होती है वो यहीं पे होती है, फ्लोपियन नलिका में, याद रखिएगा। जो ये ओवरियल होता है यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम अगर बात करें, एक्रोसोम इनमें से किसका भाग होता है। तो मानव के शुक्राणु का भाग होता है। और कौन वाला भाग होता है? तो सिर वाला भाग होता है। ठीक, ये देखो। इसके बाद में अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के स्तनधारी प्राणियों के अनुकूलीकरण में, इनमें से किसका उदाहरण? तो अपसारी का होता है। अब आपको हम बता दें अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है। तो अपसारी जो होता है, जैसे अपसारी जो होता है वो कुछ ऐसे समझ लो, जैसे ये मान लो कुछ ये दो लोग हैं यहाँ पे, ये दो हैं यहाँ पे, ये दो लोग रह रहे हैं एक पास। और होता क्या है, जब ये दोनों लोग, एक ये इधर और एक ये इधर, ये दोनों अलग अलग वातावरण में रहेंगे। दो अलग अलग वातावरण में जब ये रहेंगे जाके, तो इनके शरीर में कुछ अलग अलग परिवर्तन आएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी विकास। अभिसारी विकास क्या होता है, जैसे ये है मान लो। ठीक, और यहाँ पे एक यहाँ से एक यहाँ से, ये दोनों लोग जाएं और ये दोनों लोग यहाँ पे रहने लगे, मतलब ये दोनों लोग जाएंगे यहाँ पे रुकेंगे। तो अब ये इनके लक्षण जो थे वो अलग अलग थे, और ये जब जाएंगे तो यहाँ पे इस क्षेत्र में रहेंगे, तो इनके लक्षण क्या होते हैं? एक समान हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है अभिसारी विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गर्भाशय। आगे क्वेश्चन है गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई वो कुछ ये, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण है। तो गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षण क्रिया में वृद्धि करता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी 400 होती है। कितनी होती है? 400 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो सर्टोली कोशिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में सर्टोली कोशिका पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? तो वृषण में सर्टोली कोशिका पाई जाती है। गर्भाशय में ही जो बच्चा होता है या जो शिशु होता है उसका पालन पोषण होता है। पालन पोषण कहाँ होता है? गर्भाशय। अंडाशय से जो होता है काहे का निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है काहे से? ठीक है, और यहीं से अंडाशय से क्या निकलता है? मादा हार्मोन्स। जो मादा हार्मोन्स होते हैं, अगर हम बात करें मादा हार्मोन्स की, तो मादा हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नहीं, हाँ, एस्ट्रोजन, ये मादा हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, दूसरा आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिया गया है, जब नरयुग्मक तथा मादा युग्मक, जब नरयुग्मक तथा ये नरयुग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? तो आपको बता दें, जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो युग्मज बनता है, जाइगोट बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा युग्मज, जिसको हिंदी में युग्मज बोला जाता है। ठीक, किसी श्रवण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है? तो सहायक नर ग्रंथियों में सबसे अधिक पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये सही होगा, डी ऑप्शन।
इसके बाद में अंडाशय के नज़दीकी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय के नज़दीकी का फ्लोपियन ट्यूब का भाग है तो ये होता है। अब बताओ अंडाशय के सबसे नज़दीक भाग क्या होता है? मादा जनन तंत्र की संरचना आप लोगों को याद होगी, हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं आप लोगों को। ऐसी संरचना होती है, ये अंडाणु होता है यहाँ पे। तो ये अंडाशय के पास ये जो संरचना होती है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? झालर। तो यहाँ पे दिया गया कुछ फिम्बरी दिया गया होगा ना, कहाँ नहीं कीपक होता है, कीपक, झालरदार कीपक जिसको बोला जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम बात करें, गर्भाशय के किस महीने के गर्भाधान शिशु गतिशील हो जाता है? तो फिर से आ गया है, कौन सा होगा? 5वां महीना होगा। ठीक है, इसके और आगे बात करें, पर्टुरिस के लिए संकेत कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसमें अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा वो आप लोग देख लीजिए, एक मिनट, जस्ट रुक जाइए भाई आप लोग। ठीक है, अभी देख ले हैं। ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, पर्ट्यूरेशन के लिए संकेत कहाँ से होता है? तो प्लेसेंटा तथा पूर्व विकसित गर्भाशय से। ठीक है, तो ये आज का ये जो टेस्ट था ये इतना ही था, 20 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, आशा है आप लोग इसको देंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे, अपने आप को आकलन कर पाएंगे कि क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड बनाएं, अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को हम बताएंगे।